नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का टॉपिक है हमारा वाई इन्वेस्ट इन भोपाल। हम भोपाल में इन्वेस्ट क्यों करें? क्या ऐसी खासियत है हमारे भोपाल में जो यहाँ पे पैसा लगाएं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदें, अपना स्वयं का मकान बनाएं? क्या रीज़न्स हैं? देखिए, भोपाल में अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो बहुत अच्छे लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं, बहुत अच्छे एरिया हमारे पास मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है भोपाल का बहुत अच्छा है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो उसकी बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो नया जो भोपाल का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसमें कि आपका मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है वो बूम पर है। भोपाल में जो भोपाल मेट्रो आ रही है ये बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगी। आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ चुका है, तो वहाँ पे अर्बन अपग्रेड्स आ रहे हैं। बहुत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भोपाल के अंडरगोइंग जो इनोवेटिव्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कि एक नया शहर एक नई तर्ज पे विकसित हो रहा है। मेट्रो जैसे कहते हैं ना कि मेट्रो मेट्रो मतलब कि हमारे जैसे बड़े शहर हैं, तो उसकी तरफ पे अब नई चीज़ें, नए इनोवेशन, उसमें सब चीज़ नई आ रही है। जैसे फाइबर ऑप्टिक अब वायरलेस हो रहा है, स्मार्ट लाइटिंग आ रही है, इंटेलिजेंस पूरा कमांड हो रहा है, पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर एक ही जगह से आपका पूरा कमांड हो जाएगा। जगह जगह जैसे देखें आपके जो कैमरे होते हैं डिजिटल, जिससे चेकिंग होती है, तो जगह जगह भोपाल के हर चौराहे, हर कोने में लग चुके हैं। अब कोई भी वारदात होती है तो तुरंत चंद मिनटों में ही पकड़ी जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी ओवरऑल हमारे भोपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर आप देखो तो 599 करोड़ का ये बहुत बड़ा एक फिगर है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी दे रहा है। यहाँ पे जैसे कि वेस्टर्न बाईपास हम बना रहे हैं, एक बाईपास रोड जो हमारा मंडीदीप से निकल रहा है, जो कि कोलार को होते हुए इंदौर रोड को टच करेगा, जिससे कि हमारी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आप देखते हैं कि हर शहर का एक साउथ सदर्न पार्ट जो होता है वो हमेशा पीक पर होता है। तो पीक पे होना मतलब कि उसका साउथ जो होता है वो सबसे महंगा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा इकोनॉमिक क्लस्टर भी आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब आएंगी अपने इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रोजगार बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ता है तो इकोनॉमिक जूम एकदम से बढ़ता है। मेक इन इंडिया जो हमारा होता है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, तो वो एकदम से चेंज होता है। उसके साथ साथ रियल इस्टेट क्यों ग्रोथ पे जा रहा है? रियल इस्टेट ग्रोथ पे जाने का रीज़न है क्योंकि भोपाल जो है ये टायर 3 सिटी में आता है। यहाँ की जो प्राइसिंग है, कंपेयर करेंगे मेट्रो सिटीज़ से या हाई एंड सिटीज़ से, तो यहाँ काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिलती है। एरिया भी है यहाँ पे, ग्रोथ जो है 10 से 12% की हमें को ईयरली ग्रोथ मिलती है यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एजुकेशन हब है हमारा भोपाल। अब देखेंगे सेंट्रल इंडिया जो हो रहा है पूरा का पूरा, ये यूनिवर्सिटीज़ और बहुत अच्छे अच्छे बढ़ती जा रही है यूनिवर्सिटीज़, नई नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों की जो इनकमिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अब उनको भी रहने के लिए मकान चाहिए, अपना आशियाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए। तो उनको रहने के लिए जब चाहिए तो रेंटल लगेगी, रेंटल प्रॉपर्टी लगेगी, तो रेंट के लिए उनको हमारा मकान लगेगा ही लगेगा। तो उससे रेंटल इनकम आपकी जनरेट होगी। जैसे कि एमपी नगर हमारा पूरा का पूरा कमर्शियल जोन हो गया, तो एमपी नगर जब कमर्शियल होगा, कोई फ़ीज़ा हमारा हो गया, तो वहाँ पे आपको मंथली रिटर्न भी आपको बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोथ कंसिडर करें तो कहाँ किस किस एरिया में आज के टाइम में हमें पैसा लगाना चाहिए, तो सबसे पहला एरिया मैं बता दूं आपको जहाँ पे आपकी ग्रोथ और सबके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, वो है कोलार। क्योंकि कोलार हमारा साउथ है और हर शहर का साउथ पार्ट सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा होता जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं होता है। दूसरा है कटारा हिल्स, यहाँ भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। यहाँ पे प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बहुत जल्दी बढ़ेगा। अयोध्या बाईपास रोड ऑलरेडी ये भी पीक पे आ चुका है, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे ग्रोथ बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं बहुत जल्दी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हमारा होशंगाबाद रोड, ये तो वेल नोन है ही पहले से, और पहले से यहाँ पे डिमांड
काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ग्रीन और सिटी जो है ये पूरी ग्रीन उस पे आ रही है। तो अब देखेंगे तो अब जो ग्रीन सिटी की तर्ज पे जो नया बन रहा है, अभी भोपाल हमारा पूरा इको ग्रीन सिटी। अब आप देखो पेट्रोल की जगह हम आ गए बैटरीज के व्हीकल्स पे। तो अब देखेंगे तो प्रदूषण मुक्त हमारा भोपाल हो जाएगा। तो प्रदूषण मुक्त कैसे होगा? जब हम बैटरी वाली गाड़ी का यूसेज बढ़ाएंगे तो क्यों जो धुआं आता था गाड़ियों का वो ख़त्म होगा और आपका प्रदूषण मुक्त शहर हो जाएगा। तो उससे आपकी क्लाइमेट भी ठंडक रहेगी, नेचुरल रहेगी और आपको एक ग्रीन वातावरण जो इन्वायरमेंटल होता है उसमें रहने का एक मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, बिजनेस की बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत अच्छे बिजनेस, बहुत ग्रोथ अच्छी है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे ज्योग्राफी देखोगे आप, एडवांस देखोगे, हमारे जो ग्लोबल कनेक्ट हैं। और दूसरा सबसे अच्छा, क्योंकि ये झीलों की नगरी है, तो यहाँ पे झीलों की नगरी के कारण क्या है, हमारा ये जो शहर है ना इसका तापमान भी ज़्यादा है। हमेशा तापमान यहाँ पे 45 डिग्री मैक्सिमम जाता है। और बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात है यहाँ का शांत वातावरण, क्योंकि ये बाबुओं का शहर बाबुओं का शहर है। तो सब नौकरी पेशा लोग हैं, तो किसी लफड़े में पड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे अच्छा रहने का आनंद अगर है तो यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अगर कोई प्रॉपर्टी के निवेश करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्दी करें, क्योंकि बहुत जल्दी अभी गणेश जी भी आने वाले हैं। 27 तारीख को बप्पा आ रहे हैं भोपाल में, और सभी पूरे इंडिया में लेवल पे हर जगह गणेश जी का तो इस टाइम पे हमारे जो प्रॉपर्टी में होता है ये बूम आ जाता है, बहुत प्रॉपर्टी इस टाइम पे, क्योंकि सबके धारणा है कि गणेश जी आए हैं तो नया हर विघ्न हर लिए हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी में निवेश के और आपको एक प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी के बहुत अच्छा वो देंगे। तो आप निवेश करें और अपना पैसा बढ़ाएं। तो मिलते हैं फिर कल, एक नए ब्लॉग में मिलेंगे आपको। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।